हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके पहले हमने ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कीवर्ड्स ऑफ द टेंसेस भी पढ़ लिया, डिटर्मिनर्स पढ़ लिए हैं। अभी ये न्यू टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपने ग्रामर उधर जाकर के टेंस नहीं पढ़ा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में है, वो आप पढ़ लीजिए। अभी देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक बार एक और चीज़ बोलते हैं, इसको नरेशन भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या तो रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हो, और दूसरे वर्डों में हम इसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये पढ़ा क्यों जाता है, ये है क्या। वी कैन रिपोर्ट समवन एल्स स्पीच इधर डायरेक्टली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, और या तो हम क्या करते हैं, किसी की बातों को किसी और से, मतलब समवन एल्स किसी और से उस बात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हम उसको जा कर के रिपोर्ट करते हैं। किसी, जैसे आपने हमें कुछ कहा और हमने उस चीज़ को जा कर के किसी और से कह दिया। ठीक है, और या तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्टली में restating the speaker's word in a different way without changing the original meaning of the speaker, और या तो इनडायरेक्ट वे में जा करके हम उस चीज़ को, वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे कि हाँ आपने जो सेंटेंस बोला है उसी को ही हम बताएंगे, बट क्या है, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। हाँ, उसके टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बोला है चीज़ वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड रिपोर्टेड स्पीच, हमने बोला था इसको रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, एक तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें वर्ब दी गई रहती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं, देखो इधर से इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इधर से, तो जो बॉक्स के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब ने क्या चीज़ें कही है वो रिपोर्टेड स्पीच में पता चलेगा कि क्या स्पीच, क्या बोला क्या गया है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच क्या बोला गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखो टीचर ने कहा, कहा मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, दैट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कुछ भी टीचर ने कहा उसको किसके अंदर लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया, तो मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बॉक्स में दिया गया है, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, जर्नल रूल्स पढ़ते हैं हम कि जर्नल इसके रूल्स क्या हैं। ठीक, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से देख लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो सेड है यहाँ पे से होगा या सेज होगा, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, तो इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म्स। मतलब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो उसी के बेसिस पे जो उस रिपोर्टेड स्पीच रहेगा वो हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, कि उस रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, बोला गया कि डायरेक्ट किस में जाएगा, लेकिन एक बात और है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए तो आगे जा कर के टेंस चेंज होंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा तो वो किस में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में।
जैसे रॉन सेड, अब सेड तो दिया गया है, सेड से ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा ये पास्ट टेंस में है। तो आई लाइक माई बॉस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया आई लाइक माई बॉस, इस वाले को पास्ट में होना चाहिए, तब इधर वाला जो टेंस होगा उसके बेसिस पे उसके आगे वाले टेंस में चेंज होगा, ठीक है। रॉन सेड आई लाइक माई बॉस, तो यहाँ पे रॉन सेड दैट ही लाइक्ड हिज बॉस। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट सिंपल टेंस मतलब पास्ट में था, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है इधर इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ ना कि आई लाइक, ये तो प्रेजेंट सिंपल है, मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। तो लाइक्ड किस में जाएगा, सिंपल पास्ट का सेकेंड फॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पे लाइक्ड हिज बॉस। अब हिज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये इसका एक रूल है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, बहुत पुराना रूल है SON, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर हमारा जो वो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है तो नो चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो आया है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो ये आई जो आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये आया चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके पास जाएगा, रॉन के पास, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ही यूज़ हो गया, ही लाइक्ड हिज बॉस। अब यहाँ पे ही यूज़ हुआ है प्रोनाउन तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव भी तो यूज़ होगा, हिज यूज़ होगा, ठीक है। कुछ ऐसे रूल हैं जो आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी से आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे हमने बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंजिंग। अब फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन है, एक तो आई आता है और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही शी इट और नेम, और इसी में दे भी आ जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेकेंड रूल क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यू, मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं वो अपने पास्ट में ही चेंज होंगे, ठीक। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रीना सेड आई एम गोइंग टू विजिट माई बॉयफ्रेंड टुमारो। देखो अब आई एम यूज़ हुआ है, इज एम आर किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो अब इसको ले जाना हमको पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, रीना सेड का सेड ही रहेगा, और हम यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, कॉमा को तो हटाना है ही हमें, तो यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इन सेंटेंसेस को भाई कंबाइन करना है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, तो इसीलिए दैट लगाएंगे। सिंपल में असर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव आएगा तो हम बताएंगे कि उसमें क्या यूज़ होता है। तो रीना सेड दैट, अब यहाँ पे शी क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई था, ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं ना। यहाँ पे जब हमने इनको जोड़ने के लिए दैट लगाया तो दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आई लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये आई था किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, 1 2 3 SON वाला रूल देख लो आप। तो ये आई जो आया मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके साथ जाएगा, ये सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो आई जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रीना। तो अब रीना को यहाँ पे शी लिखा गया है, ठीक है। रीना सेड दैट शी, अब यहाँ पे आई के लिए एम यूज़ हुआ था तो यहाँ पे शी के साथ वॉज यूज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। शी वॉज गोइंग टू विजिट हर, अब यहाँ पे हर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग माई यूज़ हुआ था तो शी के अकॉर्डिंग हर यूज़ होगा, ठीक है। हर बॉयफ्रेंड द नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है।
दैट दिस डे का दैट डे, दिस का दैट यूज़ होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या तो द फॉलोइंग डे होता है, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, ऐसे होता है। ठीक है, ये चेंज होता है, वो हम आगे आपको लिखवा देंगे। तो ये यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट देखो, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो लास्ट में जा करके जो इनडायरेक्ट बनेगा वो डायरेक्ट पास्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये चेंज किस में होगा, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट है तो पास्ट में तो जाएगा ही जाएगा। अब इसके बाद परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट में जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, विष्णु सेड आई बॉट अ न्यू लैपटॉप, आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, तो हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो इसकी है प्रेजेंट परफेक्ट की। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, हमको इनडायरेक्ट में यूज़ करना है। ठीक है, चेंजेस करना है। तो विष्णु सेड का सेड ही रहेगा, और यहाँ पे जो इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इस इनवर्टेड कॉमा को हटा करके हमें यहाँ पे दैट लगाना है, तो यहाँ पे दैट लगा दिया गया। अब ये ही फिर से यूज़ हो गया, बार बार ही यूज़ हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो आई है ये विष्णु के पास जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास आ गया विष्णु के पास, तो यहाँ पे ही हो गया। हैड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे हैज़ हैव किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड। अब बॉट तो थर्ड फॉर्म उसमें भी यूज़ हुई थी, इसमें भी यूज़ होगा, अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, अब गॉड सेड टू मैन आई हैव क्रिएटेड यू टू लव एंड हेल्प वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे गॉड सेड टू मैन, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब आई हैव क्रिएटेड, हैव आ गया, मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये चेंज किस में होगा, यहाँ पे देखते हैं। सेड टू आएगा तो ये टोल्ड में हो जाए। अगर सिंपल सेड आता है तो सेड का सेड ही कहते हैं। अगर सेड टू आता है तो सेड टू को मतलब ऑब्जेक्ट आया उसको टोल्ड में कर देंगे, मतलब बताया। ठीक है, तो गॉड टोल्ड मैन दैट ही, अब आई किसके पास गया, गॉड के पास, गॉड है भगवान, तो इसके लिए उनके लिए ही यूज होगा। ही हैड क्रिएटेड मैन टू लव एंड हेल्प वन अनदर। ठीक है, तो हमें इस ऐसे सिंपल टेंस में क्या करना है, सेड को, अगर सेड है रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड दिया गया है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, तो वही सेड इसमें यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा रूल है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इतना जितना पढ़ाया गया है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको पढ़ना भी है। बाकी आगे का रूल मैं बता दूंगी आपको, जो नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थ्री टेंस को हमने पढ़ाया है इसमें, मतलब थ्री को चेंज करके बता दिया है। तो फर्स्ट का ये जो फर्स्ट रूल है प्रेजेंट का, आप प्रेजेंट का वन सेंटेंस बना के, मतलब डायरेक्ट आप बनाओगे, फिर इनडायरेक्ट भी आप ट्रांसलेट करके सेंड करोगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक सेंटेंस बनाओगे अपने आप से, मतलब खुद से वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है आपको। खुद से एक प्रेजेंट सिंपल टेंस की बनाओगे, उसको प्रेजेंट पास्ट सिंपल में चेंज करोगे। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बनाओगे सेंटेंस, उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। एक प्रेजेंट परफेक्ट की बनाओगे, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। मतलब थ्री डायरेक्ट स्पीच बनाने हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।